हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ में इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने ये ब्लाउज़ साड़ी से निकलने वाली बॉर्डर से तैयार किया है। पूरा ब्लाउज़ बॉर्डर से बना हुआ है साड़ी के। देखिए, पूरा बॉर्डर से ही तैयार हुआ है पूरा ब्लाउज़। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब ये मैंने अस्तर लिया है। बंद वाले हिस्से को मैंने अपने साइड रखा है और अब इस कपड़े को हम सीधा करने के लिए निशान लगा लेंगे। कमर लेना है 8.5, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन रखा है मैंने। ब्लाउज़ का लंबाई मुझे तैयार रखना है 15, उसमें 2 प्लस करके 17 इंच पे निशान लगाई। 6 इंच का तीरा, यहाँ से भी मैं 6 इंच ले ली। अब गुड्डा मुझे 7 इंच लेना है, ऐसे। चेस्ट है 39, तो 9.25 पे निशान लगा ली। 2 इंच का मार्जिन, लाइन को सीधा कर ली। यहाँ से 1 इंच मुड्डे की गोलाई के लिए, इस तरह से। अब यहाँ से भी चेस्ट का निशान 9.25 पे लगा ली। 2 इंच का मार्जिन और इस लाइन को मिला लूँगी इस तरह से। अब फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मुझे पीछे हुक का बनाना था, इसलिए ये खुले वाले साइड को अब मैंने अपनी साइड रखा है और आधा इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट को रखी हूँ। अब जितना फ्रंट पार्ट का लेंथ है, सेम उसी पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि बैक हुक का बनाना है मुझे, इसलिए दोनों पल्ले को एक बराबर रखूँगी। यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगा के इसमें गोलाई दे दूँगी इस तरह से। अब हम इसकी भी कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरह से। बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और 9.25 चेस्ट मैंने लिया था, तो 9.25 इंच पे ही फोल्ड करूँगी इस तरह से। बाजू की लेंथ मुझे 11 तैयार रखनी है, तो 12 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। इधर से भी मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और ऊपर से नीचे की ओर 3.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से 9.25 पे निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब बाजू की गोलाई लेंगे 6.25 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन। अब ये मार्जिन के निशान और ऊपर के मार्जिन के निशान को मिला लेंगे और ये फिटिंग के निशानों को भी मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और इस बॉर्डर से ब्लाउज़ तैयार करेंगे फ्रेंड्स। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ब्लाउज़, इस बॉर्डर का बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलाई करेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या करना है हमें, ये फ्रंट पार्ट ले ली, इसमें साड़ी के बॉर्डर को नाप के इस तरह से कटिंग करके थोड़ा सा निकाल ली इसके नाप का, और इसे हम इस तरह से बिठा लिए अस्तर के हिसाब से। जितने दूर में अस्तर है उतने दूर में लेस को बिठा लिए। दूसरे साइड में भी अब सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। फ्रेंड, इसी तरह से अब लेस बिठाते जाना है एक एक करके। इस पे भी मशीन चला लें। थोड़ा लेस के ऊपर ही लेस को रख के सिलाई लगानी है,
ताकि अस्तर का कपड़ा दिखाई ना दे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागा को कटिंग करके निकालते जाना है। इसी तरह से सारा बिठा लेना है लाइन से। ये सारा बैठ गया है। ये लास्ट वाला भी लेस बिठा ली मैं इस तरह से। अब इस पे हम चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा चारों तरफ से कच्चा। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे। यहाँ का भी थोड़ा सा था, वो भी कटिंग करके निकाल ली। अभी हम इसमें इस तरह से उल्टे के साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसमें पिन अटैच कर लेंगे। और अब हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे 11 इंच नीचे। तीरे से 11 इंच नीचे निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच नीचे से भी 4 इंच पे। अब इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच ऊपर और इससे 1 इंच तिरछे में। और यहाँ पे ये तिरछा निशान लगा लेंगे और इसे गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 इंच इस साइड, 1 इंच इस साइड, इसे तिरछे में इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऊपर से दोनों साइड से आधा आधा इंच का निशान लगा के और इसे भी तिरछा निशान लगा लेंगे। अब ये हमारा निशान लग गया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे साइड में छाप लेंगे इस तरह से। और फिटिंग का भी जो निशान था उस पे भी हम इस तरह से चॉक की मदद से इसे गाढ़ा कर लेंगे और उसे भी छाप लेंगे। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। तो ये बुकरम ली हूँ, ऊपर से 3.25 इंच, यहाँ से भी 3.25 इंच और यहाँ से 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। मुझे 7 का तैयार रखना है गला। इसमें इस तरह से शेप डाल दी और हम इस तरह से 1 इंच के लगभग दूरी में इस तरह से बुकरम को कटिंग करके निकाल लेंगे। और जो निशान लगाए थे उस पे कटिंग कर लेंगे। ये हो गया है कटिंग। अब ये निशान पे 3.25 इंच पे निशान लगा ली, बीच का सेंटर में कट लगा ली और इस तरह से पिन अटैच कर लूँगी इस तरह से। सही से बिठा लें इसे। अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब इस पे मशीन पहले चला लेंगे। तेल मशीन लगा ली। अब साइड का भी फोल्ड कर लेंगे कपड़ा। ये हो गया फोल्ड। और अब हम बीच सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरह से। और बीच में इस तरह से सही से मिलाते हुए कपड़े को बीच में भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस पे हम गला पेस्ट करेंगे, पिन अटैच कर ले ताकि बुकरम इधर उधर नहीं होगा, गला सही से बैठ जाएगा। इस तरह से पिन लगा ली चारों तरफ से। अब इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे बुकरम के बिल्कुल बगल से। ये सिलाई लग गई फ्रेंड्स। अब हम सारे पिनों को निकाल लेंगे। अब
सिलाई से आधा इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे। ये कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब इस पे हम चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट भी लग गई फ्रेंड्स। अब इसे हम पीछे की तरफ मोड़ के और इस पे बड़ी सिलाई लगा लेंगे। लग गई ये सिलाई हमारी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसमें प्लेट डालना है। अब ये जो बीच सेंटर है, बीच का ये लाइन जो है, इसमें इस तरह से पकड़ के और इस पे जो निशान लगाए थे वहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इसे सीधा करते जाए धीरे धीरे इस तरह से। इस तरह से प्लेट डालने फ्रेंड। ये हमारा एक साइड का प्लेट डल चुका है। अब हम दूसरे साइड का प्लेट डालेंगे। अब ब्लाउज में नीचे पट्टी लगा के हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए एक अस्तर निकाल के साइड रख ले और दूसरे में इस तरह से पट्टियाँ अटैच करनी है। उस पर सिलाई लगाते जाएं इस तरह से लाइन से। इस तरह से बॉर्डर एक के ऊपर एक बिठाते हुए। अब फ्रेंड्स ये पूरे तरफ से हमने बिठा लिया लेस, और इसमें भी बिठा लिया हमने लेस। ये देखिए ये लेस तैयार है लग के। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी नेक तैयार करनी है पीछे का। तो इसके लिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया और यहाँ से 3.25 इंच पे निशान लगा ली बंद वाले हिस्से से, और इधर से भी 3.25 इंच पे, और 11 इंच मुझे तैयार रखना है नेक, तो 11.5 पे निशान लगा ली इस तरह से। अब इसे सीधा कर लेंगे, बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से, और इसमें शेप डाल लेंगे। इसे भी थोड़ा वी शेप में मैंने डाला है इस तरह से, और इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये कटिंग हो गया। अब हम इसे अंदर के जो लाइन में निशान लगाए थे उसे कटिंग करके निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसकी बीच सेंटर में निशान लगा के और इसका भी तैयार कर लेंगे। ये हो गया हमारा तैयार। और इसे नेक तैयार करने के बाद बीच से मैंने कटिंग कर लिया, और इसे इसके ऊपर में इस तरह से रख के और इसका भी नेक तैयार कर लेंगे। ये हो गया नेक तैयार। इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल ली मैं। इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए। इसमें ये दूसरा भी नेक तैयार कर ली, दूसरे साइड का भी। अब इस पे भी हम कट लगा लेंगे। कट लग गया फ्रेंड्स। अब हमें इस पे प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो ये 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया, इधर से भी 4 इंच।
और नीचे से ऊपर की तरफ 6.5 इंच पे निशान लगा ली इस तरह से। अब इसे छाप लूँगी दूसरे पल्ले पे इस तरह से। अब हम इस तरह से फोल्ड करके इस पे प्लेट्स डाल लेंगे। ये फ्रेंड्स प्लेट डल चुका है। एक्स्ट्रा धागे को जरूर कट करके निकाल ले। अब हम दूसरे पल्ले का इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। इसमें भी प्लेट डल गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, दोनों के तीरे जोड़ने हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के। तो उसके लिए हम ये नेक जो तैयार किए थे उसे इस तरह से सीधा करके और बीच में मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इधर का भी तीरा इसी तरह से जोड़ लेना है, बुकरम को इस तरह से सीधा करके और यहाँ पे मिलाते हुए तीरा को फिर सिलाई लगा लेना है। ये जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और फिर इधर ऐसे मोड़ के फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है कच्ची। ये लग गई हमारी सिलाई गले पे। अब हम दूसरे साइड के भी इस तरह से नेक को मोड़ लेंगे। ये दूसरे साइड से भी मैंने मोड़ लिया। अब फ्रेंड्स हमें इसमें हुक की पट्टी लगानी है। तो इस तरह से इस पे कपड़ा रखेंगे। इसे मैंने 1.5 इंच चौड़ा रखा है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करके निकाल लेंगे। अब इस पे दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके अब इसे डबल फोल्ड कर लें इस तरह से और इस पे बड़ी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये हमारा हुक का पट्टी तैयार हो गया है। अब इसे आई के लिए बनाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच चौड़ा रखा है कपड़े को और इस तरह से आधा इंच पे सिलाई लगा ली है। ऊपर से आधा इंच ऊपर की साइड में रखा है मैंने। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे डबल फोल्ड इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब ये लग गई सिलाई। अब फ्रेंड हम इस पे नीचे फोल्ड के लिए फैब्रिक को जोड़ेंगे और नीचे से फोल्ड कर लेंगे। हो गया, फोल्ड हो गई। अब हम इस पे फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाएंगे। मैंने पहले सीधे की तरफ से आगे सिलाई लगा ली। इसे पलट के नीचे की तरफ ले जाएंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे।
इस पे फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। जो निशान हम लगा रखे हैं उस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पक्का कर ले फ्रेंड। जैसे इधर हम फिटिंग लगा लिए, इसी तरह से हम इस साइड भी फिटिंग लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमारा फिटिंग का सिलाई लग गया फ्रेंड्स। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे, तो इसके लिए इस तरह से बॉर्डर बिठाना है। पहले बीच सेंटर में बिठा लें, क्योंकि अब हमारे पास में बॉर्डर थोड़ा कम बच गया है। अब फ्रेंड्स, जितना बॉर्डर था मैंने इसमें अटैच कर लिया। ये थोड़ा सा खाली छूट गया है, तो उस पे मैं ये फैब्रिक जोड़ लूँगी मैचिंग का कलर का। इसे मैं इस तरह से आधे इंच पे सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लग गया। अब इस पे हम दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से इस साइड भी हम जोड़ लेंगे फैब्रिक को। ये जोड़ लिया मैंने। अब इस पे हम ये 1.5 इंच की पट्टी नीचे से जोड़ लेंगे फोल्ड के लिए। इस पे भी दाब सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम पीछे के साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा। इसी तरह से दूसरा बाजू भी मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ से बीच सेंटर लेके लगभग 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और उस पे गहराई कटिंग करेंगे। इस पे सिलाई लगा लिए। इसी तरह से इस पे भी सिलाई लगा लें। अब इसे हम इस तरह से आधा इंच पे सीधे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के उल्टे की तरफ से आधा इंच पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। 6.25 इंच पे निशान लगाया मैंने, और ये फिटिंग का निशान है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लें, या जो फिटिंग की सिलाई है उसी के ऊपर लगा लें। ये सिलाई लग गई। अब हम इसे ब्लाउज के पल्ले में जोड़ेंगे इस तरह से। ये वाला इस साइड जुड़ेगा। ये इस तरह से गहराई है, इधर का भी ये गहराई है, तो ये इस साइड का है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसे इस तरह से अंदर इस तरह से मिला के, दोनों का जो फिटिंग का सिलाई लगाए थे उन दोनों को इस तरह से मिला के और इस पे सिलाई लगाएंगे। फिटिंग का जो कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब इस पे गोलाई में सिलाई लगाते जाना है। अच्छे से धीरे धीरे बिठाते हुए लगाना है फ्रेंड्स।
ये सिलाई लग गई, ये बाजू लग गई है फ्रेंड्स, देखिए फिनिशिंग के साथ में लग गई है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी जोड़ लेंगे। और ये टिच बटन के लिए इस फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इसे मैंने 1.5 इंच चौड़ाई रखा था मैंने। अब इसे हम 2 पीस में कट कर लेंगे और इसे इसमें अटैच कर लेंगे। इसे पक्का कर लें। ये लग गया दोनों तरफ का और ये ब्लाउज तैयार हो गया फ्रेंड्स। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।